दोस्तों नमस्कार। लालू स्टॉक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आसाम में होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे। आज इस वीडियो में हम 2019 और 2014 में जो लोकसभा चुनाव के परिणाम थे उसकी डिटेल यहाँ पे दे रहे हैं। गुवाहाटी लोकसभा चुनाव। गुवाहाटी लोकसभा के अंदर में 2014 में और 2019 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 2014 में बीजेपी को 50.59% और 2019 में 57.20% वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर कांग्रेस थी जिसे 2014 में 29.7 और 2019 में 37.61% वोट मिले थे। जोरहाट लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 2014 में बीजेपी को 49.1 और 2019 में 51.35% वोट मिले थे। और दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी जिसे 2014 में 38.1 और 2019 में 43.54% वोट मिले थे। डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट 2014 और 2019 में बीजेपी ने इसको जीती थी और 2014 में बीजेपी को 55.49 और 2019 में 64.94% वोट मिले। दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी जिसे 2014 में 34.68 और 2019 में 29.4% वोट मिले। तेजपुर लोकसभा सीट बीजेपी ने 2019 और 2014 में जीती थी। 2014 में बीजेपी को यहाँ पर 45.53 और 2019 में 57.48% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी जिसे 2014 में 36.40 और 2019 में 37.8% वोट मिले थे। सिलचर लोकसभा सीट भी बीजेपी सीट 2014 में कांग्रेस ने जीती थी और 2019 में बीजेपी ने जीती थी। 2014 में कांग्रेस को 42.7% वोट मिले थे और बीजेपी को 33.66% वोट मिले थे। 2019 में बीजेपी ने यहाँ 52.59% वोट प्राप्त किया और कांग्रेस को यहाँ पे 43.99% वोट मिले। करीमगंज लोकसभा सीट 2014 में एयूडीएफ ने यहाँ पे जीत हासिल की थी और एयूडीएफ को 40.91% वोट मिले थे और 2019 में ये सीट बीजेपी ने जीती थी और बीजेपी को यहाँ पे 44.62% वोट मिले। धुबरी लोकसभा सीट 2014 और 2019 में एआईयूडीएफ ने जीती थी। 2014 में यहाँ पर एआईयूडीएफ को 43.27 और 2019 में 42.66% वोट मिले थे। बरपेटा लोकसभा सीट 2014 में एयूडीएफ ने ये सीट जीती थी और उसे 32.73% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी थी जिसे 29.22% वोट मिले थे। लेकिन 2014 में ये सीट कांग्रेस ने जीती
और कांग्रेस को यहाँ पे 44.29% वोट मिले और AUDF को यहाँ पर 17.5% और AGP को यहाँ पे 34.61% वोट मिले थे। मंगलदई लोकसभा सीट 2014 में और 2019 में बीजेपी ने जीती थी। 2014 में यहाँ पर बीजेपी को 39.44 और 2019 में 48.83% वोट मिले। दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी जिसे 2014 में 37.58 और 2019 में 39.63% वोट मिले। नौगांव लोकसभा सीट 2014 में बीजेपी ने इसे जीती थी जहां 40.17% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर AUDF थी जिसे 25.53% वोट मिले थे। 2019 में ये सीट कांग्रेस ने जीती और कांग्रेस को यहाँ पर 49.53% वोट मिले और बीजेपी को 48.41% वोट मिले। ये सीट कांग्रेस ने बीजेपी से केवल 16,752 वोट के डिफरेंस पर जीती थी। लखीमपुर लोकसभा सीट 2014 और 2019 में ये सीट बीजेपी ने जीती थी। 2014 में यहाँ पर बीजेपी को 55.9% वोट मिले थे और कांग्रेस को यहाँ पर 28.81% वोट मिले थे। 2019 में बीजेपी ने यहाँ पर 60.49% और कांग्रेस ने 33.18% वोट पाए। लखीमपुर लोकसभा सीट का बाई इलेक्शन 2016 में हुआ था। 2016 में भी ये सीट बीजेपी ने जीती थी जहां उसे 54.87% वोट मिले थे और 2019 में 60.49% वोट मिले थे। पलियाबौर लोकसभा सीट 2014 और 2019 में ये सीट कांग्रेस ने जीती थी। 2014 में कांग्रेस को 38% और बीजेपी को 29.96% वोट मिले थे। 2019 में ये सीट बीजेपी ने कंटेस्ट नहीं की थी और यहाँ पर कांग्रेस को 55.18% और AGP को 40.44% वोट मिले थे। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट लोकसभा सीट, ये सीट 2014 में कांग्रेस ने जीती थी जहां उसे 39.23% वोट मिले थे और बीजेपी को 34.80% वोट मिले। 2019 में ये सीट बीजेपी ने जीती और बीजेपी को 61.73% वोट मिले और कांग्रेस को 22.94% वोट मिले। कोकराझार लोकसभा सीट 2014 और 2019 में ये सीट इंडिपेंडेंट ने जीती थी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को यहाँ पर 2014 में 51.84 और 2019 में 32.75% वोट मिले। 2014 में यहाँ पर BPF UPPL का कैंडिडेट 22.77% वोट के साथ दूसरे नंबर पर था। 2019 में यहाँ पर BPF को 30.20
और यूपीपीएल को 21.12% वोट मिले और इंडिपेंडेंट 32.75% वोट के साथ विजयी रहा। दोस्तों नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आपने अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपके दिए हुए सुझाव हमें भविष्य में वीडियो बनाने में काफी मदद करते हैं। दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम।